असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज एक प्रश्न है भगवान श्री राम के विषय में, जो हर किसी के मन में कहीं ना कहीं उठ जाता है। हमने भी सोचा था, हमारे मन में भी कभी उठा कि भगवान श्री राम ने, जबकि वे समर्थ थे, एक महान योद्धा थे, तो हर कोई बिना सोचे समझे कि भगवान श्री राम ने वाली को मारने के लिए वृक्ष के पीछे छिपकर बाण क्यों छोड़े, क्यों ने बाली के सामने आकर के उसको मारा। क्यों जी, आप भी सोचते हो भगवान श्री राम को वाली का वध करना ही था तो सामने आकर के मार देते। क्या भगवान श्री राम डरते थे? पर ऐसा सोचते तो क्यों छिपकर मारा। ठीक कि बाली को तो, कि भाई दो बात हो सकती है, या तो बाली बलवान था भगवान श्री राम से, या फिर क्या बात थी कि बाली को छिपकर मारना पड़ा। ठीक, इस प्रश्न का आज हम उत्तर ढूंढेंगे। वहां का थोड़ा सा प्रसंग है, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। जब भगवान श्री राम बाली को बाण छोड़ चुके, तो जितने प्रश्न भगवान श्री राम से इस विषय में हम लोगों के मन में जितने प्रश्न उठ सकते हैं, उतने स्वयं, क्योंकि बाली तत्क्षण बाण लगने के बाद मर नहीं गया था, उसमें अभी कुछ प्राण थे। तो जब बाली को बाण लगा, तब उसके बाद बाली स्वयं कुछ प्रश्न भगवान श्री राम से करता है। तो क्यों ना बाली के मुख से ही जान ले, क्योंकि हम तो कम ही सोच पाएंगे। वाली, क्योंकि उसके तो प्राणों का ही आघात हो गया, तो इसलिए उसने कुछ ज्यादा सोच लिया। तो वाली, यहाँ किष्किंधा कांड का यह सप्तदश सर्ग है। सप्तदश अर्थात 17वां सर्ग। यहाँ वाली का श्री रामचंद्र जी को फटकारना, इस पूरे सर्ग में यही है कि वाली भगवान श्री राम को कोस रहा है। क्या कहता है? ततः शरेणाभिहितो रामेण रणकषः पपात सहसा वाली निकृत्त इव पादपः। कह रहे युद्ध में कठोरता दिखाने वाला वाली श्री राम के बाण से घायल हो ऐसे गिर पड़ा जैसे कोई कटा हुआ वृक्ष, भारी वृक्ष धरती पर धड़ाम से गिर जाता है, धराशायी हो जाता है। स भूमौ न्यस्त सर्वांगस तप्त कांचन भूषणः अपतत देवराजस्य मुक्त रश्मिरिव ध्वजः। उसका सारा शरीर पृथ्वी पर पड़ गया। कैसे? पड़ा हुआ तपाए हुए स्वर्ण के आभूषण अब भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सोने के आभूषण पहने हुए थे बाली ने। वह देवराज इंद्र के बंधन रहित ध्वज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अस्मिन् निपतिते भूमौ हरिऋक्षाणां गणेश्वरे नष्ट चंद्रम इव व्योम न व्यराजत मेदिनी। वानरों के युद्धपति वाली के धराशायी हो जाने पर पृथ्वी चंद्र रहित आकाश की भांति प्रतीत हो रही थी। अब ऐसा हो जाने के बाद वाली के भीतर आक्रोश आया, जैसे उसने भगवान श्री राम को देखा। तदस्त्रम तस्य वीरस्य स्वर्ग मार्ग प्रभावनम राम बाण सनक्षिपतम आवहत परमाम गतिम। वीरवर श्री राम के धनुष से चलाए गए उस अस्त्र ने वाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया। तब इस अवस्था में लक्ष्मण सहित श्री राम जी ने बाली को इस अवस्था में देखा, और अवस्था में देखने के बाद विचार किया बाली के समीप जाने का। तम दृष्ट्वा राघवम वाली लक्ष्मणम च महाबलम। और उसी समय तम दृष्ट्वा राघवम, राघव को देखकर, और लक्ष्मणम च महाबलम, महाबली लक्ष्मण को देखकर, अब्रवीत परुषम वाक्यम, कठोर वचन बोलने प्रारंभ कर दिए।
प्रसृतम धर्म संहितम, और कठोर तो थे ही, विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला। बाली क्या बोला? स भूमा वल्प तेजो असुन असुर निहतो नष्ट चेतनः अर्थ संगीतया वाचा गर्वितम रण गर्वितम। अब उसमें तेज और प्राण स्वल्प मात्रा में ही रह गए थे। वह बाण से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था, उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। तब उस अवस्था में बाली ने श्री राम को कठोर वचन कहने प्रारंभ कर दिए और धर्म की बातें करने लग गया कि तुमने यह मेरे साथ गलत किया, जिसके बारे में लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों किया। तो बाली भी यही कह रहा था कि तुमने यह धर्म किया, तुमने तो धर्म का चोला पहना हुआ है, ऊपर ऊपर से दिखा रहे हो कि तुम धार्मिक हो, मर्यादा पुरुष हो, पर भीतर तो छल कपट भरा पड़ा। मैं तो आया ही युद्ध इसलिए था करने कि जो है मुझे पता था, मुझे तारा ने रोका कि कोई वनवासी, राम नाम का वनवासी सुग्रीव की सहायता करने के लिए आया है, परंतु मैं तो इस बात से आश्वस्त था कि राम तो धर्म प्रिय है, राम तो धर्म का आचरण करता है, कभी भी वह छिप करके बाण मुझे नहीं मारेगा। यदि युद्ध करेंगे तो सामने आकर के युद्ध करेंगे, कभी भी छिप करके नहीं करेंगे। तो बाली ऐसा कहता है कि मैं ऐसा आश्वस्त होकर के, ये जानता था कि आप लोग यहाँ हैं, तो भी मैं ऐसा आश्वस्त होकर के युद्ध करने आया था, और मैं जब दूसरे से युद्ध कर रहा था उस समय तुमने मुझ पर आघात कर दिया, बाण चला दिया। इसका मतलब तो आप धार्मिक नहीं हो। तुम नराधिपते पुत्र प्रतितः प्रिय दर्शन परांग मुख वधम कृत्वा कोत्र प्राप्तस्त्वया गुणः। अरे मैंने तो सुना था दशरथ के पुत्र हो आप, राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं, आपका दर्शन सबको प्रिय है, परंतु आपने क्या किया? मुझे मार दिया। और मुझे मार करके क्या प्राप्त किया? कौन सा गुण प्राप्त कर लिया? कहाँ गुण पाओगे, कहाँ यश होगा तुम्हारा? उस दशा में आपने मेरा वध किया जब मैं दूसरे से युद्ध कर रहा था, इससे किस महान यश का उपार्जन कर लिया आपने? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। यद हम युद्ध संरब्धस त्वत्कृते निधनम गतः। दूसरे के साथ युद्ध में था और तुम्हारे कारण से अब मैं मृत्युशैया पर आ पहुंचा हूं। कुलीन, मैंने सुना था तुम कुलीन हो। सत्व संपन्न तेजस्वी चरित्र व्रतः, तुम सत्व गुण से संपन्न हो और तुम्हारे चरित्र का बखान पूरे विश्व में विख्यात है। राम करुण वेदी च प्रजा नाम चहिते रहता। हमने सुना था कि राम का हृदय तो करुणा वाला है, राम तो प्रजा का हित चाहने वाला है। मैं तो जंगल में रहने वाला वनवासी, कहाँ मैं एक वानर और कहाँ तुम सम्राट के पुत्र। मैंने कभी तुम्हारे साम्राज्य पर युद्ध नहीं किया। सानुक्रोशो महोत्साह समज्यो दृढ़व्रतः, ये सारे गुण बता रहा है कि मैंने तो सुना था राम ऐसा है कि उत्साही है, सम रहने वाला है, दृढ़ व्रत है, अपने व्रत का पालन करने वाला है। इत्येतत् सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि, कि सारे धरती पर तुम्हारा यश, तुम्हारा गुणगान इस रूप में गाते हैं कि तुम धर्मज्ञ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो। दमः शमः क्षमा धर्मो धृति सत्यम पराक्रमः पार्थिवानाम गुणा राजन दंडश चाप्यपकारिषु। हे राजन, जो राजाओं के गुण होते हैं, इंद्रिय निग्रह, एक होता है शम, एक होता है दम। दम होता है इंद्रियों का निग्रह करना और शम होता है मन का निग्रह करना। मन भी इंद्रिय होती है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 उभय इंद्रिय। उभय इंद्रिय क्या होती है? मन। मन को उभय इंद्रिय कहा जाता है। तो मन इंद्रिय निग्रह, मन पर संयम। दम शब्द का क्या अर्थ होता है? 2 शब्द सीख लीजिए आप। एक शब्द होता है दम, दूसरा शम। दमः शमः। तो दमः का अर्थ होता है इंद्रियों का निग्रह करना, चक्षु घ्राण श्रोत्र त्वक रसना, इनका निग्रह करना। पाणी पाद पायु उपस्थ वाक, इन सब पर नियंत्रण रखना, अपनी जिह्वा पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर, अपनी त्वचा पर, अपनी आंखों पर, कानों पर, नासिका पर, इन पर नियंत्रण रखना क्या कहलाता है? दमः। और मन पर, मन के विचारों पर, मन पर नियंत्रण करना क्या कहलाता है? शम। श्रीमद् भगवद गीता में भी 2 शब्दों का प्रयोग मिलेगा आपको, ठीक है जी, ये हमेशा ध्यान रखना। दमः शमः क्षमा धर्मो धृति सत्यम पराक्रमः पार्थिवानां गुणा राजन दंडश्चापकारिषु। हे राजन,
दम रखना, शम रखना यानी इंद्रियों का दमन करना, मन पर नियंत्रण रखना, क्षमा करना, यदि किसी से भूल चूक हो जाए, अपना परिजन हो उसको क्षमा कर देना, धृति रखना, धैर्य रखना, सत्य पर अडिग रहना, पराक्रम युद्ध में दिखाना, पार्थिवाना पार्थिव राजाओं के गुणा गुण कहे गए हैं हे राजन। दंड, और आप भी तो राजन ही हैं, और दंड भी देना राजा का धर्म है, पर किसको? अपकारी को, अपराधी को, जिसने राजा का बुरा किया और राजा की प्रजा का बुरा किया उसको दंड देना राजा का काम है। ये नीति की बातें कौन कर रहा है? बाली कर रहा है। तो बाली भी जो भगवान श्री राम के ऊपर इस प्रकार का लांछन लगाते, उनसे भी ज्यादा तो बाली की बुद्धि थी। बाली तो धर्म की, शास्त्रों की, सबकी बातें कर रहे, तो सब कुछ जान रहा है। एक श्लोक है, दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, कि जानता तो हूं पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति। बाली भी यही कर रहा है, जानता तो सब कुछ है पर धर्म में खुद अधर्म करे बैठा है और दूसरे को धर्म सिखा रहा है। अभी देखिए, ये विनाश काल विपरीत बुद्धि नहीं है। विनाश काल विपरीत बुद्धि तो तब हुई थी बाली की, जब उन्होंने सुग्रीव को मारकर भगा दिया, जब सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रख लिया, जबकि छोटा भाई सुग्रीव उसका, और उसको राज्य से च्युत कर दिया, भगा दिया बिना सोचे समझे। क्योंकि उस समय की घटना क्या हुई कि युद्ध कर रहे थे बाली किसी से, किसी राक्षस से। उससे जैसे युद्ध कर रहे थे, बाली ने स्वयं कहा था कि यदि कुछ ऐसी आशंका लगे कि मैं मारा जाऊं तो तुम जो है सुग्रीव इसका गुफा का द्वार बंद कर देना। भीतर से खून आया और बाली के क्रंदन की आवाज आई, तो सुग्रीव ने वही कर दिया, वो आ गया तो उसे राजा बना दिया। तो बाली जैसे, पर बाली वापिस आया, वो खून उसी राक्षस का था। बाली वापिस आया और फिर उसके बाद बाली क्रोध में आकर के उसने भगा दिया सुग्रीव को। तो बिना सोचे समझे काम किया, विनाश काल विपरीत बुद्धि, घर तोड़ लिया। अहंकार में चूर था, सब कुछ था, पर यहाँ पर धर्म की बातें कर रहा है। तान गुणान संप्रधार्य हम अग्र्यम चाभिजनम तव तारया प्रतिषिद्ध सन सुग्रीवेण समागतः। मैं आपके इन सब गुणों से परिचित था। तारा ने मुझे रोका था, तारा इनकी पत्नी थी, कि तारा ने मुझे रोका था, पर मैं आपके इन सब गुणों से परिचित था। मैं समझ रहा था कि यदि आप युद्ध करेंगे तो मेरे सामने आकर करेंगे, परंतु आप ने तो छल किया। न मामन्येन संरब्धम प्रमत्तम विद्धुमर्हसि इति में बुद्धिरुत्पन्ना बभूवा दर्शने तव। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोष पूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाणों से मेरा भेदन करना उचित नहीं समझेंगे। सत्वाम विनि हताम आत्मानम धर्म ध्वजम अधार्मिकम जाने पाप समाचारम त्रिणई कूपम इवावृतम। परंतु आज मुझे मालूम होता है कि आपकी बुद्धि मारी गई है। अब जो आप कह रहे थे, बाली कह रहा है श्री राम को कि आपकी बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है, कि आपने मुझ पर ऐसा पाप पूर्ण आचरण किया और दिखावे के लिए आपने धर्म का चोला पहन रखा है। वास्तव में आप क्या हो? अधर्मी हो। क्या आपने छिपकर वार किया, आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान है। घास से कोई गड्ढा हो और वो घास फूस से ढका हुआ तो व्यक्ति उसमें जाके गिर जाता है, फंस जाता है। तो यह सारी बातें और बड़ा कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, कई श्लोक हो तो कैसे ही रोना धोना करे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अजितेंद्रिय हैं। आप साम दाम दंड धर्म सत्य धृति पराक्रम अपराधियों को दंड देना, ये भूपालों के गुण हैं। परंतु हे नरेश्वर, फलमूल खाने वाला मैं, क्योंकि वो रहते तो जंगल में ही थे, कि मैं फलमूल खाने वाला वनचारी, वन में रहने वाला मृग की भांति कोमल सा, और आपने मुझे मार दिया। और आपको मुझसे क्या चाहिए था? ना हमारे पास सोना, ना चांदी, ना हीरे, ना मोती, जितने अयोध्या में इतने तो हमारे पास है ही नहीं। हमसे क्या लेकर के जाना चाहते थे आप? और आपने हमें फिर भी दंड दे दिया। क्यों मारा आपने मुझे? बार बार ऐसा ही रुंदन, अपना क्रंदन निरंतर इस पूरे सर्ग में करते जा रहे हैं। और फिर अंत में ऐसा भी कहते हैं कि आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांध कर
उसे पकड़ कर ले आता आपके सामने और आपके हवाले कर देता, तो आपने मतलब मेरा ही सर्वनाश कर दिया आपने। मतलब मेरी कौन सी दुश्मनी थी आपसे, मेरी कोई दुश्मनी नहीं आपसे, फिर भी आपने मुझे मारा, ये सब क्यों किया? बार बार ऐसे कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। और ऐसा कहकर महामनस्वी वानर राजकुमार वाली सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर चुप हो गए। उसका मुंह सूख पड़ा था और बाण के आघात से उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी, बहुत कष्ट हो रहा था। अब अष्टादश सर्ग प्रारंभ होता, 18वां। तो इस 18वें सर्ग में भगवान श्री राम स्वयं इन सब बातों का उत्तर दे रहे हैं कि भाई क्यों मैंने ऐसा किया, जरा सुन लो। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान श्री राम ने वाली को छिप करके क्यों मारा, तो जरा वह स्वयं ही भगवान श्री राम के मुख से सुन ले, हम लोग भी सुन लेते। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, इत्युक्त प्रश्रितम वाक्यम धर्मार्थ सहितम हितम परुषम बालिना रामो निहतेन विचेतसा। वहां मारे जाकर अचेत पड़े हुए बाली के इस प्रकार कहने पर श्रेष्ठ गुणों से युक्त श्री रामचंद्र जी ने धर्म अर्थ युक्त परम उत्तम बात कही। उस समय वाली प्रभावहीन सूर्य, जलहीन बादल और बुझी आग के समान श्रीन प्रतीत होता था। धर्ममर्थम च कामम च समयम चापि लौकिकम अविद्याय कथम बाल्यान मामिहाद्य विगरह से। श्री राम जी बोले, हे वानर शिरोमणे, धर्म अर्थ काम और लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो, जो मुझे तुम सिखा रहे हो। यही तो बातें करी इन्होंने कि भाई राजा के धर्म ये होते हैं, अर्थ ऐसा होता है, कामना ऐसी रखनी चाहिए, इंद्रियों पर निग्रह रखना चाहिए, धर्मयुक्त बातें कही किया, ऐसा आचार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव ऐसा होना चाहिए एक राजा का, किसे दंड देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए, यह सारी बातें कही। तो भगवान श्री राम ने सबसे पहला वाक्य यही बोला कि धर्मम अर्थम च कामम च समयम चापि लौकिकम, कि बाली तुम धर्म अर्थ काम और लौकिक सदाचार को तो स्वयं ही नहीं जानते, फिर बालोचित अविवेक के कारण आज यहां मेरी निंदा क्यों करते हो? भाई तुम कह ही तो रहे हो, तुमने कहा इसको स्वयं किया, तुमने क्या किया वह सुनिए। अपृष्ट्वा बुद्धि संपन्नान वृद्धान आचार्य सम्मतान सौम्य वानर चापल्या तम माम वक्तुम इच्छसि। हे सौम्य, तुम आचार्य द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना ही, उनसे धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना ही केवल चपलतावश मुझे यह उपदेश देना चाहते हो, अथवा मुझ पर आक्षेप करने की इच्छा रखते हो। इक्ष्वाकुणाम इयं भूमि सशैल वनकानना मृग पक्षी मनुष्याणाम निग्रहानुग्रहेष्वपि, पर्वत वन और काननों से युक्त। देखो इक्ष्वाकु वंश का प्रभाव कहाँ तक था, हम लोग यह नहीं समझ पाते ना कि भगवान श्री राम तो अयोध्या के राजा थे, ऐसा लगता है। पर सुनो कि स्वयं श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं, कह रहे पर्वत वन और काननों से युक्त यह सारी धरती, यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की है, यानी उनका शासन है इस धरती पर। अतः वे यहाँ के पशु पक्षी मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के भी अधिकारी हैं, यह बात समझ लो। चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट होता पूरी धरा पर एक अखंड राज्य था, वानरों पर भी उन्हीं का राज्य था। वानर अर्थात नाम है जाति का वानर, जैसे सूर्यवंशी, अब सूर्यवंशी कोई सूर्य से थोड़ी उत्पन्न होते, तो वानर प्रकृति के नाम पर नाम रखे जाते थे, तो वानर ऐसे जाति का नाम है, थे मनुष्य ही। तो हम लोग सबको दंड देने के अधिकारी हैं। ताम पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवान ऋजुः धर्म कामार्थ तत्वज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का इस समय पालन कर रहे हैं, क्योंकि इस समय चक्रवर्ती सम्राट कौन थे? भरत जी। दशरथ जी तो उनका तो शरीर पूरा हो चुका था, तो बोले उनके बारे में ही कह रहे कि भरत, धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी पर पालन करते, वे सत्यवादी सरल तथा धर्म और अर्थ काम के तत्वों को जानने वाले हैं। अतः दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में वे हमेशा तत्पर रहते हैं। नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन् सत्यम च सुस्थितम विक्रमश्च यथा दृष्ट स राजा देश कालविद।
जिसमें नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण हो, यथावत रूप से स्थित देखे जाएं, वही देश काल तत्व को जानने वाला राजा होता है। भरत में यह सारे गुण विद्यमान हैं। और भरत की प्रशंसा करने के बाद, ते वयम मार्ग विभ्रष्टम स्वधर्मे परमे स्थिताः भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्णीमो यथाविधि। हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुषों को विधि पूर्वक दंड देते हैं। तो अब सुनो तुम्हारी कहानी। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दी, अपनी वासनाओं की पूर्ति करनी चाहिए। राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई और बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा तुम्हारी निंदा की गई। बड़ा भाई पिता के समान होता है, तो आपने भी सुना होगा कि सुग्रीव का बड़ा भाई था बाली। बोले बड़ा भाई तो पिता के समान होता है, तथा जो विद्या देता है वह गुरु। तीन चीज, बड़ा भाई, पिता और विद्या देने वाला गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माने जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार छोटा भाई और पिता के स्थान पर पुत्र और गुरु के स्थान पर गुणवान शिष्य। शिष्य में विशेषण डाल दिया क्या? गुणवान शिष्य। और गुरु में भी विशेषण है, कैसा गुरु? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु। और पिता भी धर्मात्मा होना चाहिए, माता पिता भी। तो गुणवान शिष्य, ये तीन पुत्र के तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। और तुमने क्या किया? बाली ने क्या किया? तुमने अपने भाई को राज्य से निकाला, बिना सोचे समझे, बिना बड़ों से विचार किए, बिना जांचे परखे कि उस दिन क्या हुआ था, ठीक। और तुमने उनके साथ साथ जो उनके हितैषी थे उन सबको निकाला। हनुमान को निकाला, जामवंत को निकाला, नल को निकाला, नील को निकाला, जो कि बड़े योग्य हैं। और इतना ही नहीं किया तुमने भाई को निकाला और उनकी पत्नी को अपने ही महल में रखा। तुमने अधर्म कार्य किया। चपलस चपलई सार्धम वानरैर अकृतात्मभिः जात्यंध इव जात्यंधैर मंत्रयन प्रेक्षसेनु किम। तुम स्वयं भी चपल हो। और बात सुनो, तुम स्वयं इतने चपल हो, चंचल चित्त वाले अजित आत्मा वानरों के साथ। अतः जैसे कोई जन्मांध पुरुष जन्मांधों से ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम अपने जो तुम्हारे हितैषी मंत्री हैं, जो तुम्हारे साथ रहने वाले वानर हैं, उन्हीं के साथ तुम पूछते थे। वे चपलतावश या लोभवश जो तुम कहते थे उन्हीं को सराहना देते थे। तुम मतलब ऐसा कार्य करते थे कि अंधे अंधों से रास्ता पूछ रहे हैं और तुम उसे धर्म मान रहे हो। फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो? उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? हम तो व्यक्तामस्य वचनस्य ब्रवीमिते नहीं माम केवलम रोषा तुम विगर्हितुम अर्हसि। मैंने यहाँ जो कुछ कहा है उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें केवल रोषवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। तदेतत् कारणम पश्य यदर्थम त्वं मया हतः भ्रातुर वर्तसी भार्यायां त्यक्त्वा धर्मम सनातनम। तुम स्वयं समझो कि मैंने तुम्हारा वध क्यों किया और मेरा तुम्हारा वध किया जाना क्यों उचित था। मैंने तुम्हें क्यों मारा, उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का परित्याग करके, किस धर्म का? सनातन वैदिक धर्म का परित्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री को तुमने अपने पास रखा। अस्य तुम धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः रुमायां वर्तते कामात् स्नुष्याम पाप कर्म कृत। तुमने कामवश अपनी पुत्रवधू को ही अपने पास रखा था। हे पापाचारी, तुम पापी हो। तद व्यतीतस्य ते धर्मात् कामवृत्तस्य वानर भ्रातृ भार्या विमर्शेस्मिन् दंडोयम प्रतिपादितः। हे वानर, इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो गए हो। अपने भाई की स्त्री को ही तुमने अपने पास रखा। तुम्हारे इसी अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है। क्यों? बोले जो ऐसा क्रूर नीच कर्म कर सकता है उसके ऊपर क्या दया करनी, और क्या उसे छिपकर मारना, क्या उसे सामने आकर मारना। जो पापी है, जो अत्याचारी है, भगवान श्री राम जी संदेश भी दे रहे हैं
कि जो दुराचारी है, जो अत्याचारी, उससे क्या धर्म की बात करनी। ऐसा ही भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने युद्ध में किया। पता था दूसरी तरफ जो खड़े हैं वे सारे क्रूर हैं, अत्याचारी हैं, अधर्मी हैं। और अधर्मी का कोई धर्म नहीं होता। वो जब संकट आता तभी धर्म की बातें उसे याद आती है। जब वो खुद करता तब नहीं सोचता। जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ कुकर्म किया, पांडवों को और द्रौपदी को जब भरी सभा में बुलाया, तब उसे धर्म का ख्याल नहीं आया। और जब उसकी जंघाएं तोड़ी गई भीम के द्वारा, तब कहने लगा अधर्म कर दिया भीम ने। ये सारी बातें जो है मायने रखती हैं कि जो क्रूर हैं, जो अत्याचारी हैं, जो दुष्ट है, उनके ऊपर ज्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए। मौका मिले समाप्त। उस समय आज के कानून को भी ऐसे ही करना चाहिए, अपने कानून से कार्य करना चाहिए। वो आजकल कर रहे हैं, आदमी ने गलत काम किया, जिसने पत्थरबाजी की, जो गलत है, फिर चाहे वो कोई भी हो, उसका घर तोड़वा दिया, मकान तोड़वाया, बात खत्म। क्या उससे बातचीत करनी। जो जिसके खुद की समझ नहीं, जो खुद अधर्म पर चल रहा है, उससे क्या छिपकर उससे बात करनी, उससे मारना क्या, उसे छिपकर मारना। और ऐसे के सामने जाना ही क्यों। धर्मात्मा लोग, इसलिए भगवान श्री राम ने बहुत बड़ा संदेश दिया दुनिया को कि भाई जो बिल्कुल अधर्मी हो गया है, जिसके समझ में ही नहीं आ रहा, जो अपने बल में गुरूर है, उसे कुछ नहीं समझना चाहिए, उसे महत्व ही नहीं देना चाहिए। बस उसे तो किसी तरह अपना कर के जय राम जी। और क्या, सही बात है। बाल ही इतना अपराधी आदमी, अब उसे भगवान श्री राम उसके सामने जाए, उसे युद्ध करे, वो इतना योग्य नहीं है कि उससे सामने जाकर के युद्ध करे। इसलिए एक बहुत बड़ा संदेश कि जो पापी आत्मा है, या तो उससे बचकर रहो। इसलिए योग दर्शन में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की बात की गई कि पापी की क्या कर देनी चाहिए, पूरी उपेक्षा कर देनी चाहिए, बिल्कुल उपेक्षा, जो अधर्म पर चल रहा है। तो ऐसे ही भगवान श्री राम ने भी बाली की बस क्या कर दी, उपेक्षा कर दी। कोई ज्यादा, जो खुद धर्म नहीं जानता उससे क्या धर्म की बात करनी। तो यह संदेश देते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं विराम करते हैं। ओम नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः।